तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। फ्राइडे के सेशन में हम देखें तो मार्केट थोड़ा नीचे आई थी, लेकिन फिर एक हैमर टाइप कैंडल बनाई है मार्केट ने क्लोजिंग तक। एक हैमर टाइप कैंडल, और आप लोग जानते हैं एक हैमर टाइप कैंडल के बाद हम लोग एक तेज़ी एंटीसिपेट करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो यूएस मार्केट है वो तो अच्छा खासा तेज़ है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश है, कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी से। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद गिफ्ट निफ्टी अभी आजकल ढंग से चल भी नहीं रहा है, तो इसकी वजह से अदरवाइज़ कम से कम 100-120 पॉइंट का तो गैप अप होना चाहिए था। वैसे आपको सच बताऊँ, अगर फ्लैटिश टाइप की ओपनिंग हो जाती है तो वो और भी अच्छी रहेगी। क्योंकि देखो, ये जो कमज़ोर मार्केट होती है ना, ये जो कमज़ोर मार्केट होती है, इसमें जो गैप अप होते हैं वो सस्टेन करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल ही रहता है, ठीक है। तभी आप लोगों को याद होगा, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बोल रहा था कि भाई जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। स्ट्रक्चर अच्छा होने के लिए हमें एक डिप चाहिए होगी, हमें एक डिप चाहिए होगी। अब वो हमें फ्राइडे को मिल गई, तभी फिर हमने एक पोजीशन भी बनाई अपनी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 22,900 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, थोड़ा बाउंस मिला, मगर फिर ये जो बाउंस था वो 200 डेज मतलब 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होने लग गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और फिर हम थोड़े नुकसान में आने लग गए, फिर थोड़ा नुकसान और बढ़ गया, लेकिन फिर बाउंस आया तो हम वापस से प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए। अब देखते हैं, अगर मंडे का सेशन बढ़िया रहा तो और बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ज़रा 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखें तो उसमें क्या है कि 23,230 का एक लेवल है, ठीक है। उससे काफ़ी बार रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, उससे काफ़ी बार निफ्टी रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 घंटे की कैंडल अगर क्लोज हो गई ऊपर तो काफ़ी पॉजिटिव साइन आएगा। तो मेरे हिसाब से 23,500 हम इजली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। 23,500 हम इजली अचीव कर सकते हैं अगर हम 23,230 के ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। बाकी 5 मिनट टाइम फ्रेम भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। भाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज जो है उससे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर कोई भी 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी 2 कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर भाई हम लोग सोचेंगे कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ख़त्म हो गया, अब और ऊपर की तरफ मार्केट जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये तो सब बात हो गई तेज़ी की। अब भाई मंदी कैसे आ सकती है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग भाई डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें दिख रहा है भाई सपोर्ट जोन है, ठीक है, एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो भाई जब तक अभी सपोर्ट जोन के नीचे कोई डेली कैंडल क्लोज ना हो जाए, तब तक मुझे लगता नहीं है कोई फ्रेश सेल करने में यहाँ पे समझदारी होगी। FII डाटा की बात करें तो भाई वो भी जो है अब 15% के आसपास आ चुका है, ठीक है। और 15% मतलब कि बस 15% ही लॉन्ग पोजीशन बची है। और एक आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि डायरेक्ट टैक्स आने वाला है, ठीक है। इनकम टैक्स में काफ़ी हेर फेर होने वाली है इस बजट में, और एक डायरेक्ट टैक्स टाइप कुछ आने वाला है, ठीक है। तो मतलब एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो इतने बड़े चेंज से पहले केवल और केवल 15% लॉन्ग पोजीशन और 85% शॉर्ट पोजीशन के साथ FIIs मुझे तो लगता नहीं है बजट को अप्रोच करेंगे। तो सीधी बात है कि वो अपनी 85% जो शॉर्ट पोजीशन है उसे कम करने वाले हैं। और अगर वो शॉर्ट पोजीशन कम करेंगे तो बहुत मुश्किल है मार्केट का नीचे गिरना। फिर यही है, कोई भी डिप आएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। मेरे हिसाब से 23,500 तो ईजिली अचीवेबल होना चाहिए। और बल्कि अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया रिजल्ट्स का तो 23,800 भी हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंकों का तो हाल थोड़ा बेहाल ही है, ठीक है। अभी क्या है कि कोटक बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट ठीक है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, वो भी ठीक था। मगर ये है कि भाई थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और RBI ने भी वार्निंग दी थी अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो ये चक्कर है, साथ में भाई बजट में कुछ उल्टा फुल्टा हो गया तो उसका भी थोड़ा डर बना हुआ है बैंक्स को कि भाई FD पे इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ा दिया गया, मतलब इनकम टैक्स, ठीक है।
वो वाला इंटरेस्ट नहीं कि आप लोगों को और पैसा मिलेगा, वो तो बहुत ही मुश्किल होता है चीज़, ठीक है। इनकम टैक्स ज़रूर बढ़ जाता है, तो उस चीज़ का थोड़ा डर है बैंक्स को। अब देखते हैं बाकी। ये जो लेवल है आपका 48,220, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा। यही मैंने आप लोगों को टारगेट भी बताया था पिछले कुछ दिन पहले, ठीक है, जब बैंक निफ्टी ने ये 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी थी कि भाई 48,220 तक आता हुआ मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी, और वो काफ़ी जल्दी ही आ गया, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, यहाँ पे डब्लू बन सकता है, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रक्चर तैयार है एक अच्छी तेज़ी के लिए, वरना अभी तक क्या था, जब तक डिप नहीं आई थी तब तक वी बन रहा था। और वी आप लोग जानते हैं, इतनी कमज़ोर मार्केट में वी टिक पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, डब्लू बन सकता है। देखते हैं, अब डब्लू बनता है तो भाई बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। आप लोग 20 मूविंग एवरेज तक बैंक निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं, जो कि है भाई 50,000 के लेवल पे, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो भाई वो थोड़ा बहुत अभी ऊपर ही बना रह सकता है, क्योंकि भाई बजट आ रहा है। तो इंडिया विक्स में तो मैं कुछ खास चेंज देख नहीं रहा हूँ। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बेटर यही है कि आप जनवरी के ऑप्शन को ही सेल करने में ज़्यादा ध्यान लगाएं। फैब में अभी ना जाएं, क्योंकि फैब के ऑप्शन हो सकता है अभी ज़्यादा डिक्लाइन ना करें, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।